नमस्कार दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, कल्पना ही सब कुछ है। यह जीवन के आने वाले आकर्षणों की झलक है। यह जीवन के आगामी आकर्षणों का पूर्व दर्शन है। यह दुनिया हर किसी की कल्पना पर बनी है। उदाहरण के लिए वो इसे मुझसे ज्यादा मजेदार तरीके से समझाते हैं क्योंकि वो कॉमेडियन है। उन्होंने कहा कि एक आदमी घर में पुराने तार वाले फोन पर बात कर रहा था और उसे अपनी कार तक जाना था। वो दोस्त से बात करते हुए चला और करीब 10 फीट चलकर रुक गया। और देखो, अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन है। हाँ, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है। लोग हर जगह चलते फिरते हैं। साइकिलें आ गईं, स्कूटर, कारें, किसी की कल्पना से ये सब चीज़ें बनी। उड़ान के लिए कुछ पागल बाइक बनाने वालों, राइड बंधुओं ने साइकिल की दुकान में हवाई जहाज़ बनाया। लोगों ने सोचा वे पागल हैं, पर उनकी कल्पना शक्ति कमाल की थी। दुनिया कल्पनाओं पर ही बनी है। मेरा मानना है कि ईश्वर आपको कल्पना शक्ति देता है, और कल्पना की खास बात यह है कि दूसरे लोग उसे नहीं देख सकते। मुझे लगता है कि हम सभी में यह क्षमता है, और यही मज़ेदार बात है। जैसा कि मैंने कहा, मैं इसे बाद में साझा करूंगा। वह बताता है कि जब वह 10 साल का था, शिक्षक ने उन्हें कागज़ पर नाम लिखकर बताने को कहा कि वे जीवन में क्या करना चाहते हैं। उसने लिखा, मैं टीवी पर आना चाहता हूँ। यहाँ एक 10 साल का लड़का था। उसे भयंकर हकलाहट थी और वह मुश्किल से बोल पाता था। बाकी लोगों ने लिखा, मैं फुटबॉल खिलाड़ी, डॉक्टर, दंत चिकित्सक बनना चाहता हूँ। सामान्य चीजें। उसने कहा, किसी ने ऐसा नहीं लिखा था। दिन के अंत में शिक्षिका सभी के कागज देखती है। वे खड़े होकर अपना लिखा हुआ पढ़ते हैं। अंत में वह स्टीव हार्वे को कक्षा के सामने बुलाती है। वह सोचता है, वाह, शायद मेरा जवाब सबसे अच्छा रहा होगा। वह आगे बढ़ता है, लेकिन शिक्षिका ने उसे अपमानित किया। वह जानती थी कि वह ठीक से बोल नहीं सकता। उसे पता था कि वह बुरी तरह हकलाता है। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें लगा कि कक्षा में कोई टीवी पर था? उसने सभी बच्चों के सामने उसका अपमान किया। उसका संकल्प, उसकी लगन, जो वो करना चाहता था, उसे लिखकर, मैं टीवी पर आना चाहता हूँ। बाकी की कहानी आप जानते हैं। इसमें और भी बहुत कुछ है। सबसे अच्छी बात, वो हर क्रिसमस उस शिक्षक को फ्लैट स्क्रीन टीवी भेजता है ताकि वो देख सके, देखो, हम उस पर हैं। मैं हर जगह हूँ। हाँ, मैं एक टीवी स्टार हूँ। ऐसी कई बातें इस दुनिया में होती हैं। हम सभी के पास ये सपने और कल्पनाएं हैं। फिर भी कई लोग इसे नहीं देखते। आप इसे देखते हैं, वे इसे नहीं देखते। उनकी अपनी कल्पना है। जब आप किसी को, खासकर परिवार में, अपना सपना बताते हैं तो क्या होता है? मैं एक दिन व्यवसाय का मालिक बनना चाहता हूँ। मैं समुद्र किनारे कॉन्डोमिनियम का मालिक बनना चाहता हूँ। मैं ये सब कुछ करना चाहता हूँ। ज़्यादातर लोग बस आप पर हंसते हैं। उनकी कल्पना सीमित है। मुझे लगता है यह कंपनी लोगों को अपनी कल्पनाएं पूरी करने देगी। मैं इसे लेकर उत्साहित हूँ। जानते हैं, लोग पहली मुलाकात में पूछते हैं, आप क्या करते हैं? मैं कहना चाहूँगा, मैं लोगों को खुश करने का काम करता हूँ। लोगों को खुश करने का व्यवसाय, यही मैं कहना चाहता हूँ। हमारी कंपनी का सीईओ लोगों और मानवता की परवाह करता है। कोई पूछ सकता है, ये कैसा व्यवसाय है? क्योंकि सच में ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है। लोगों को खुश करने का व्यवसाय। अगर नाम बदल सकूं तो यही नाम दूंगा, क्योंकि यह लोगों की जिंदगी में आता है। आम, गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग के लोग। आप खुद को जो भी कहना चाहें, ये आपकी कल्पना सपनों को हकीकत में बदल सकता है। इस आदमी के बारे में एक कहानी है जिसे ऐश मेफरा कहा जाता है। जब आप ये कहानी सुनेंगे, जो जल्द ही आएगी, आप समझ जाएंगे। उनका दृढ़ संकल्प, संघर्ष, आशाएं, सपने और कल्पना, जिसे संगठन के लोग तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह नहीं रुका और आगे बढ़ता रहा। उनका जुनून अविश्वसनीय है। यह कहानी व्यापार जगत में सबसे ज्यादा चर्चित होगी। व्यवसायी सोचेंगे, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। वह लोगों को प्रेरित करेगा, देखो इस व्यक्ति ने क्या सहा, और वह अभी भी आगे बढ़ रहा है। वह रुका नहीं है, वह रुकेगा नहीं। दुनिया भर के व्यवसाय उनके कदमों पर चलेंगे, कुछ नया, कुछ अनोखा। उस फोन कॉर्ड ने उसे 10 फीट तक सीमित कर दिया था। उसने कहा, नहीं, मुझे इससे बेहतर करना है। उनके शुरुआती जीवन की कहानी आपको हैरान कर देगी। वो क्या बन गया, क्या किया, क्या हासिल किया। फिर भी कुछ लोग बिना सोचे समझे कहते हैं, असंभव। इस कहानी को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक शख्स जो पहले एक बेहतरीन मार्केटर था, वो कई चीजों में उलझ गया। उसने सोचा, यार, ये मेरी बात नहीं, मुझे ये पसंद नहीं।
उसने लोगों के लिए सिस्टम बनाए, उन्हें आगे बढ़ाया। उसने तय किया कि मुझे बेहतर करना है, मैं जानता हूं कि मैं कर सकता हूं और करूंगा। उसने ये कंपनी बनाई। 6 साल से काम कर रहा है, पर शुरू 20 साल पहले किया। मुझे लगता है उसने लिखा था, मुझे दुनिया बदलनी है, मुझे इसे बेहतर जगह बनाना है। वो शायद सबसे दिलचस्प इंसान है जिससे मैं मिला। मुझे उससे मिलने का मौका मिला। मैं कभी कभी उससे बात करता रहता हूं, और हर बार जब मैं उससे बात करता हूं, मेरा दिल तेज धड़कता है। वह मुझे उत्साहित करता है। वह मुझे उन सभी चीज़ों के बारे में जोश से भर देता है जो वह करने वाला है, और वह किसी को भी अपने साथ ले जाने को तैयार है। ये एक बहुत ही शानदार बात है। मेरा मानना है कि जो कोई भी मानवता को बदलने के लिए प्रयासरत है, वह अद्भुत व्यक्ति है। हमने उनके 1 लाख मदर टेरेसा खोजने की इच्छा के बारे में बात की है। मुझे लगता है कि उन्होंने वे खोज लिए हैं, और अब वह और अधिक की तलाश में हैं। उन्होंने अपने संघर्षों, हमारे अनुभवों और अपनी पारदर्शिता के बारे में यथासंभव बात की है, और उन्होंने हमें ऐसी जगह पर रखा है जहां हर कोई हमारा नाम जानेगा। क्या मैं वाकई यह चाहता हूं? नहीं, मैं बस क्रिस जॉनसन ही रहना चाहता हूं। मैं पहले से ही वैसा ही हूं। मैं पहले से ही वैसा ही हूं। पर हम दोनों महसूस करते हैं कि इस व्यक्ति के महान कार्यों के बारे में बात करना जरूरी है। बहुत सी कल्पनाएं मैं, मेरा, मुझे पर आधारित होती हैं। यह उनकी शब्दावली में कभी नहीं रहा। उनका मुख्य लक्ष्य बस मानवता को बदलना है। पहली बार जब मैंने उन्हें यह कहते सुना, मैं हैरान रह गया। मैं एक दिन मर जाऊंगा, हम सब मरने वाले हैं, पर मरने से पहले मैं मानवता को बेहतर स्थिति में छोड़ना चाहता हूं। उन्होंने यह विचार दुनिया भर के लोगों के मन में डाला। वैश्विक स्तर पर उन्हें ऐसे कई लोग मिले जो इसी तरह सोचते थे। आप जानते हैं, लोग मिलजुल क्यों नहीं सकते? वे साथ काम क्यों नहीं कर सकते? वह शांति में विश्वास करता है, वह शराब को हाथ नहीं लगाता, वह स्वस्थ भोजन करता है, वह अपना जीवन सुधारता है ताकि दूसरों की मदद कर सके। वह हमें अपने सपने और लक्ष्य पूरे करने की क्षमता देगा। मतलब, आपका लक्ष्य क्या है? इसे लिख लीजिए। मेरा लक्ष्य खुश रहना और लोगों की मदद करना है। यही मुझे खुशी देता है। मुझे लगता है यही उनका बड़ा लक्ष्य है। वह बस लोगों को मुस्कुराते देखना चाहता है। लोग उसके बारे में जो कहें, वह ध्यान नहीं देता, वह परवाह नहीं करता। अगर कोई उसके प्रति नकारात्मक हो, वह आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि वह जानता है यह उसका सपना है। उसकी यह क्षमता दुनिया को बेहतर बनाने वाली है। मैं इसका हिस्सा हूं, आप इसका हिस्सा हैं। नए श्रोता, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आज की दुनिया की व्यवस्था विफल होने को तैयार है। मैं सच में ऐसा मानता हूं। यह एक घटिया प्रणाली है। आप 30 से अधिक वर्ष काम करते हैं। रिटायरमेंट के समय आप पाते हैं कि कॉलेज महंगा है। मैं अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूं। मैं उन्हें अच्छे कॉलेज में भेजना चाहता हूं, इसलिए माता पिता त्याग करते हैं। वे बच्चों के लिए 10-15 साल अधिक काम करते हैं। वे उन्हें प्यार करते हैं। वे उन्हें सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं। इस कंपनी में ऐश ने कहा, 30 साल बहुत लंबा समय है। 30 साल काम करने से बहुत कुछ छिन जाता है। आजादी, समय, परिवार, मनपसंद काम सब छूट जाता है। यही व्यवस्था है। और फिर आप रिटायर हो जाते हैं। और मैं अब सेवानिवृत्त हो गया हूं। और क्या होता है, रिटायर होने के बाद आपकी सारी संपत्ति आधी हो जाती है। ये बुरी तरह से आधा हो जाता है। स्वास्थ्य, दवाइयाँ। मैं आपको कई सफल रिटायर्ड लोगों की कहानियां बता सकता हूं, जिनके परिवार में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं आईं, और इसने उनकी सारी जीवन भर की बचत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। बहुत दुखद है। मुझे लगता है कि यह कंपनी ऐसी कई चीजों को बदल देगी। हम हमेशा कहते हैं यह असीमित है। मैं कहता हूं, जीवन की समस्याओं के लिए असीमित रणनीतियां, व्यवसायों के लिए असीमित रणनीतियां। अभी हजारों व्यवसाय हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने कर्मचारियों को वेतन देने में मुश्किल हो रही है। वे अपना ज्यादातर पैसा कर्मचारियों के वेतन में दे रहे हैं। भगवान उनका भला करे। मुझे लगता है कि ऐश बाफारा वाकई यह सब बदलना चाहते हैं। संघर्षरत व्यवसायों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जरूरत होगी। यही हम करते हैं। ये 100% कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। ये दुनिया भर के लोगों की मदद करेगा और हर व्यवसाय को
अविश्वसनीय सफलता दिलाएगा। बिल्कुल सही, मेरे इस हफ्ते के पसंदीदा शब्द। अगर आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, चाहे परिवार हो या व्यवसाय, इसे जरूर देखें। यह व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना रहा है। वह हर व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए अपना ज्ञान और टूल्स साझा कर रहा है। मैं कभी कभी जो देखता हूं उससे चकित रह जाता हूं। मुझे उन लोगों पर दुख होता है जिनके पास कल्पना की कमी है। मैं हर चीज को जीना लीवा के नजरिए से देखता हूं। मैं हर चीज को सकारात्मक दृष्टि से देखने की कोशिश करता हूं। इस कंपनी में सकारात्मक क्या है? वाह, मानवता की मदद, मौका न मिले लोगों की सहायता, दुनिया भर के बच्चों को वही शिक्षा देना, परिवार और व्यवसाय की हर जरूरत पूरी करने वाले उपकरण और आय कमाना, सिर्फ एक बड़ा व्यवसाय चलाने का सपना। यह मेरा हमेशा का सपना रहा है। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की है। मैंने हमेशा दूसरों के लिए काम किया। मैंने अपने माता पिता को अपना व्यवसाय चलाते देखा। मैंने दूसरा रास्ता चुना। यह कंपनी बिना जिम्मेदारी के व्यवसाय चलाने की अनुमति देगी। बचपन में पिताजी के पास एक अच्छी मेज थी। दफ्तर में उनके पास कुछ डेस्क थे। मैंने सोचा एक दिन मैं भी वहीं बैठूंगा, 30-40 साल तक, बॉस बनकर। अब मेरी मेज कहीं भी हो सकती है इस कंपनी के जरिए। मेरा दफ्तर हवाई, फ्लोरिडा, स्पेन, इटली में होगा। मैं इस कंपनी को इसी नजर से देखता हूं। ये मुझे एक जगह पर नहीं रोकेगा। ये मुझे दुनिया में कहीं भी अपनी बड़ी कंपनी चलाने की आजादी देगा। मैं चार दीवारों के बीच फंसना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरी चार दीवारें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम हों। ये बिल्कुल वही है जो मैंने कागज पर लिखा था। मैंने पूरी जिंदगी कारखानों में काम किया। मैंने दफ्तरों में काम किया है। मैंने छत, सीमेंट और टाइल का काम किया है। मैंने वो सब किया जो लोग नहीं करना चाहते, और यह दर्दनाक था, पर इससे पैसे मिले। इस कंपनी में जो मौके हैं, हाँ, वे नौकरियां हमेशा रहेंगी। बढ़ई, पेंटर, सब कुछ, ये काम हमेशा रहेंगे। पर यह कंपनी आपको अपना व्यवसाय शुरू करने और सफल होने का मौका देगी। यही इस कंपनी की खासियत है। यह हमेशा से मानवता की मदद करने के बारे में रही है। ऐश बाफरा अपनी कहानी सुनाते ही इस दुनिया में बड़ा नाम बनेंगे, और मैं बता रहा हूं, इस कहानी में सब कुछ है। यह अब तक की सबसे महान कहानी होगी, क्योंकि इसमें सब कुछ है, अच्छा, बुरा, कुरूप। और जब कोई खुद और अपने सपने पर विश्वास करता है तो क्या करता है? आगे बढ़ने का संकल्प। भले ही 10 साल के बच्चे का शिक्षक कहे कि आप ये कभी नहीं कर पाएंगे। किसी को मत मानो जो कहे कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप कर सकते हैं। पर यह कंपनी आपके सपने और कल्पना को साकार करना और आपका हौसला बनाए रखना आसान करेगी। ये कंपनी लोगों को ऊपर उठाती है। हम किसी को नीचे नहीं गिराते। हम हर उस व्यक्ति के लिए मौजूद रहना चाहते हैं जो इसे चाहता है। हम उनकी मदद करना चाहते हैं। हम उन्हें और ऊपर पहुंचाना चाहते हैं। हम उन पर रोशनी डालना, उन्हें पहचान दिलाना और सभी को सफल बनाना चाहते हैं। यही इस कंपनी का मकसद है।